रतनगढ़ में सीज कॉम्प्लेक्स को सीज मुक्त किए जाने की शिकायत पर नगर निकाय उप निदेशक पहुंची नगरपालिका। रतनगढ़ कस्बे में आवासीय भूमि पर बनाए जा रहे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को नगरपालिका की ओर से सीज किए जाने के बाद कॉम्प्लेक्स को सीज मुक्त कर कॉम्प्लेक्स में पुनः निर्माण कार्य शुरू करने की कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान की शिकायत पर मंगलवार को नगर निकाय बीकानेर की सहायक निदेशक सुशीला वर्मा रतनगढ़ नगरपालिका पहुंची और सीज मुक्त किए गए कॉम्प्लेक्स के सीज मुक्त करने के आदेश व फाइलों की नगरपालिका ईओ डॉक्टर सहदेव जान चारण से जानकारी व कागजात लेकर जांच की, लेकिन सहायक निदेशक वर्मा ने मीडिया को बाइट देने से मना कर दिया। कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान ने बताया कि कस्बे में चोटिया स्वीट्स के पीछे राजकुमार सराफ नाम से आवासीय भूमि पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, जिसकी शिकायत पर नगरपालिका ने 2020 में उक्त कॉम्प्लेक्स को सीज कर दिया था, लेकिन करीब 1 साल पहले उक्त कॉम्प्लेक्स को सीज मुक्त कर वहां पुनः निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। चाकलान ने बताया कि इस संबंध में नगरपालिका ईओ डॉक्टर चारण को बारंबार शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। उसके बाद उनकी ओर से डीएलबी में शिकायत की गई थी और विधायक पुष्पाराम गोदारा ने विधानसभा में भी यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद आज जांच करने के लिए उपनिदेशक रतनगढ़ नगरपालिका पहुंची है। उन्होंने बताया कि उपनिदेशक द्वारा ईओ से उक्त कॉम्प्लेक्स को सीज मुक्त करने के आदेश व फाइल मांगी गई थी, लेकिन ईओ ने कहा कि उक्त फाइल नगरपालिका से गुम हो गई है, जिसकी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। वहीं पूर्व भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने बताया कि उनके द्वारा भी नगरपालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत डीएलबी से की गई थी। उनकी जांच भी उपनिदेशक वर्मा द्वारा की जा रही है। उपनिदेशक वर्मा आवश्यक दस्तावेज अपने साथ लेकर सीज मुक्त किए गए कॉम्प्लेक्स का नक्शा बनाकर नगरपालिका ईओ को उन्हें भेजने के आदेश देकर 5:30 बजे नगरपालिका से रवाना हो गई। इस दौरान कांग्रेस शहर मंडल अध्यक्ष तरुण कुमार चाकलान, पार्षद मुख्तार अहमद खान, जाकिर हुसैन आदि मौजूद थे। नगरपालिका में हमारी शिकायत की हुई थी। एक राजकुमारी सराफ के नाम से कॉम्प्लेक्स था चोटिया स्वीट्स के पीछे, वो सीज कॉम्प्लेक्स था। उस सीज कॉम्प्लेक्स की फाइल, ओरिजिनल फाइल यहाँ पर पड़ी है, उसके अंदर कोई भी सीज मुक्त का कार्रवाई नहीं हुई है। अभी डीडीआर मैडम ने सब दिए, अभी कागज देखे, उस समय अनियमितता पाई गई है। उस सीज के मुक्त को उसके ताले तोड़कर उसके अंदर उनके मालिक जो भी है उसके अंदर घुस के उसकी जांच डीडीआर मैडम यहाँ पर करने लग रही है। तो यहाँ पर कागजों में बहुत अनियमितता पाई गई है। ईओ साहब से मैडम बातचीत कर रही है, जो कॉमर्शियल उसमें की है उसकी फाइल नहीं है, नए यहाँ पर कोई फाइल बनी हुई है। तो यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है इस कॉम्प्लेक्स के में। एक सीज मुक्त कॉम्प्लेक्स को डायरेक्टर ही खोल सकता है, न किसी ईओ का ये अधिकार क्षेत्र में आता है। मेरे को जब तक जानकारी है उसके अंदर, तो उसके बारे में मैडम ने जो भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टर के पूछा, तो इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं मिली, कोई फाइल यहाँ पर नहीं मिली, न सीज मुक्त करने का कोई आदेश यहाँ पर इनके पास में मिला। तो यहाँ बहुत नगरपालिका में अनियमितता है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर भारी भ्रष्टाचार, जो पीछे में तत्कालीन ईओ हेमंत सैनी था, उसने भारी भ्रष्टाचार करके इस कॉम्प्लेक्स को, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट 2-4 कागज बनाए या वैसे फोटोकॉपी बना ली और उसने दे दी, न यहाँ पर फाइल बनी है न कुछ और बनी है। मालिकों ने मिलाकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, तो उसकी जाँच करी। आज हमारे बीच में नगरपालिका में बीकानेर से उप निदेशक श्रीमती सुशीला जी वर्मा हमारे बीच निरीक्षण करने के लिए, जब पहले शिकायतें हुई थी उनकी जांच करने और नगरपालिका का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुंचे। तो हमने उनको रतनगढ़ नगरपालिका में जो लगातार 4 वर्षों में जो धांधलियां हो रही है उनके विषय में मैंने उनको अवगत कराया। नगरपालिका में चाहे टेंडर हो, लगातार टेंडर जब होते हैं
तो टेंडर को मर्जी से 1 महीने में 3-3, 4-4 बार उनको आगे खिसका दिया जाता है कारण ही। उसके बाद में टेंडर होते हैं तो टेंडर केवल कागजों में बनकर रह जाते हैं। अभी करोड़ों रुपए के टेंडर निकाले गए, लेकिन नगर पालिका के द्वारा धरातल पर कार्य हो नहीं रहे। मैं उदाहरण देता हूं आपको, 2023 में जब टेंडर किए गए थे उस समय हमारे साइन बोर्ड, पार्षदों के साइन बोर्ड लगाने थे, लेकिन आज तक वो साइन बोर्ड हमारे लगे नहीं। हमारा कार्यकाल समापन होने पर है। ऐसे ही हम पट्टों के मामले में देखते हैं तो पट्टों की फाइलें यहाँ नहीं मिलती है। जिन लोगों की रसीदें कटी हुई है, 1-1 वर्ष हो गया, उनको रसीदें कटने के बावजूद उनको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। जो बेचारे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर स्वीकृति लेकर निर्माण करना चाहते हैं, उनको समय पर स्वीकृति मिलती नहीं है और अवैध निर्माणों की भरमार है। लोग यहाँ तक कि रातों रात निर्माण कार्य हो जाते हैं, नगर पालिका के सह पर होते हैं। नगर पालिका अभी भी एक मामला और भी हमारे साथी हैं वो बता रहे थे, पुराना मामला जो चल रहा है। तो मैं इस प्रकार से नगर पालिका में जब मैडम पधारी तो उनको हमने बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके बारे में हमने उनको अवगत कराया। ऐसे ही मामला सफाई शाखा में हम लेते हैं। जिन लोगों को यहाँ पर सफाई शाखा में ऐसे ठेकेदारों को जिनको दोषी मानते हुए और उनको मुक्त किया जाता है कि ये दोषी है और इनको ये टेंडर नहीं दिया जाए, ऐसे लोगों को फिर दोबारा नगर पालिका टेंडर देती है अपने स्वार्थ को पूरा करते हुए। और गुणवत्ता की हम देखें, नगर पालिका के द्वारा काम करवाए जाते हैं, लेकिन जहां गुणवत्ता की बात आती है, गुणवत्ता का भी वहां पर हमने बार बार शिकायत की है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो नगर पालिका के ईओ साहब है उनकी आंखें नहीं खुलती है। वो जांच भी नहीं करवाते हैं और बिना जांच किए हुए, बिना मौके पर जाए हुए यहाँ के अधिकारी जो बिल बनाते हैं, बिल बना करके उनके बिल पास कर देते हैं, भुगतान भी कर दिया जाता है। ऐसे मामले थे जिनको मैंने मैडम को अवगत कराया है और हमें पूरा विश्वास है कि मैडम निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। लायंस क्लब प्रेरणा रतनगढ़ की मासिक बैठक में सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर संदीप कंदोई, रितेश लूंडिया को सचिव और कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान को बनाया गया है। इस दौरान क्लब के दर्जनों सदस्य मौजूद थे। अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पानी की कुंड में छलांग लगाने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रतनगढ़ तहसील के गांव मेणासर में रविवार को अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पानी की कुंड में छलांग लगाने वाली महिला को मंगलवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सुबह 11 बजे सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि रविवार को गांव मेणासर में मेणासर निवासी नरगिस, पत्नी मोमिन, अपने 1 साल के बेटे इब्रार व 3 साल की बेटी अलिस्पा के साथ पानी की कुंड में छलांग लगा दी थी। कुंड में पानी कम होने के कारण दोनों बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई थी और नरगिस बच गई थी, जिनको कुंड से बाहर निकालकर रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया और नरगिस को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर बाद पोस्टमार्टम के दोनों शवों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया था और मामले में आज नरगिस को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान किया जा रहा है। पूछताछ में नरगिस ने बच्चों के साथ कुंड में छलांग लगाने का कारण घरेलू कलेश बताया। ये 23 तारीख को सुबह एक इत्तला मिली थी कि मेणासर गांव के अंदर एक महिला 2 बच्चों को लेकर कुंड में गिर गई है। इस मौके से हॉस्पिटल परिवारजनों ने 2 बच्चों को और एक लेडीज को हॉस्पिटल भिजवा दिया था, जिसमें दोनों बच्चे हॉस्पिटल में डेथ हो गए थे, मौके पर डेथ हो गए थे, डेथ को लेके आए थे और महिला जो बच गई थी, जिस प्रकरण के अंदर 302 का मुकदमा दर्ज करके उस महिला को आज गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है। राजगढ़ में एक बाइक सवार मिस्त्री ने अपनी दुकान में फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या, मरग रिपोर्ट दर्ज। राजगढ़ कस्बे में गीता देवी स्कूल के पीछे एक बाइक मिस्त्री ने अपनी दुकान में पंखेस के हुक से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर मंगलवार को राजगढ़ थाने में मरग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। दोपहर 12 बजे मिली जानकारी में थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि राकेश कुमार पुत्र शंकरलाल नाइक उम्र 39 साल निवासी वार्ड नंबर 1 कस्बा राजगढ़ जिला चूरू ने राजगढ़ थाने में रिपोर्ट दी है कि उसका सगा छोटा भाई
नरेश कुमार पुत्र शंकरलाल उम्र 35 साल, जिसने गीता देवी स्कूल के पीछे कस्बा राजगढ़ में मोटर सर्विस की दुकान कर रखी है। उसका छोटा भाई हमेशा शाम को दुकान बंद करके घर आ जाता था, जो कल दिनांक 24 मार्च 2025 को शाम 7-8 बजे घर नहीं पहुंचा, तो उन्होंने अपने भाई की कस्बा राजगढ़ में काफ़ी जगह तलाश की मगर नहीं मिला। आज दिनांक 25 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे उन्होंने अपने भाई की दुकान को खोलकर देखा तो दुकान में लगे पंखे के हुक से रस्सी डालकर उसने आत्महत्या कर ली है, जिसका शव पंखे के हुक से लटका हुआ मिला। राजगढ़ थाना पुलिस ने मृत रिपोर्ट दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है।